प्रिय मित्रों, सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के सिलेबस को कंटिन्यू करने के क्रम में मैंने लिमिट्स और कंटिन्यूटी वाले चैप्टर को स्टार्ट कर रखा है और इसके अंदर मैंने लिमिट्स के 2 लेक्चर आपको भेजे हैं। लिमिट के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं मैंने आपको बता दिया। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कंटिन्यूटी यानी सातत्यता या संततता। कोई भी फलन संतत है या नहीं, उसके प्रांत और परिसर में या किसी दी हुए वैल्यू जैसे x=k a या किसी भी वैल्यू पर वो संतत है या नहीं, इसका पता हम कैसे लगाएं। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे इस CMPC चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस कंटेंट का सभी को फ़ायदा मिल सके। साथ ही CMPC नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि इससे आपको सारा कंटेंट उस पर जो छूट गया वो भी आपको मिल जाए और नया भी आने वाला भी आपको टाइम पे मिलता रहे। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी यानी सातत्यता। कंटिन्यूटी के पहले जो मैंने लिया था लिमिट्स, क्योंकि कंटिन्यूटी के अंदर यानी सातत्यता के अंदर किसी फलन को संतत प्रूव करना है तो उसके अंदर लिमिट की जरूरत पड़ती है। तो वो कहाँ जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा। मैं एक बार बेसिक इसके अंदर क्या क्या है, वैसे इसके अंदर जो ग्रेजुएशन लेवल का पैटर्न जो है संततता के अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन मैं भी 12th बेसिस वाला पार्ट कैसे होगा जिसका एक क्वेश्चन सिंपल सा आता है, ये 1 या 2, तो हम उसको पहले स्टार्ट करते हैं। सातत्यता या कंटिन्यूटी यानी एक फलन f(x) x=a पर संतत या कंटिन्यूस होगा यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f(x)=a पर इसकी वैल्यू अगर ये तीनों इक्वल हैं तो वो फलन x=a पर संतत होगा। संततता की प्रूव करने की सबसे पहली शर्त आपको ये याद कर लेनी है कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी, राइट हैंड लिमिट निकालनी और उस x जिस पर अपने को संतत प्रूव करना है उस पर मान निकालना है। अगर ये तीनों बराबर है तो वो फलन x=a पर संतत होगा। तो इसमें मैंने कुछ फलन ऐसे ले रखे हैं जो अपने प्रांत के अंदर संतत है। तो प्रांत से कन्फ्यूजन नहीं, x का जो मान होगा वो सारा के सारे मान वो प्रांत कहलाएंगे। फलन f(x) ये संतत है, इसको अपन क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन या तत्समक फलन कहते हैं इसको। f(c) ये कांस्टेंट फलन है, अचर फलन, ठीक है। आपको मालूम है कि ये y=x लाइन है जो एक 45 डिग्री की लाइन होती है। फिर f(x)a0 x⁴n + a1 xn-1 ये वाला क्या है, बहुपद फलन, आपको पता है बहुपद फलन। फिर f(x)sin x cos x, f(x)a⁴x a>0 यानी ये जो फलन है सारे, मैं आपको बता दूं कि इनके प्रांत के अंदर ये सभी ऑलरेडी संतत होते हैं। अगर ये फलन आ जाता है या कोई कांस्टेंट फलन आता है या बहुपद आता है तो बहुपद को आपको पूरा प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी अपने प्रांत के अंदर जो है या किसी दी हुई वैल्यू पर वो संतत होता है। sin x और cos x भी अपने प्रांत में संतत होते हैं और a⁴x भी संतत होता है। तो ये एक बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा मैंने और भी कुछ 2-3 फलन और ले रखे हैं। वो है आपके पास में f(x)log x, f(x)sin हाइपरबोलिक x, कोस हाइपरबोलिक x यानी अति परवलयिक फलन है ये। साइन कोस टेन इनमें h जो लगता है इनको अति परवलयिक फलन कहते हैं और इनमें हल्का सा डिफरेंस होता है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले होते हैं इनमें प्लस की जगह माइनस हो जाते हैं, जो फॉर्मूले प्लस वाले हैं वो माइनस वाले बन जाते हैं। जैसे आपको पता होगा कि sin² x + cos² x अगर 1 होता है तो इसमें थोड़ा सा चेंज क्या होता है, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक x² x=1 होता है। ये दोनों का डिफरेंस है। यहाँ सामान्य फलनों में 1 प्लस में होता है तो इसमें हाइपरबोलिक में यहाँ ये माइनस में, ऐसे मतलब जनरल जो है होते हैं। इसके अलावा यानी कि ये जो फलन है सब अपने प्रांत के अंदर संतत होते हैं। फिर कुछ खास तरह के फलन f(x)mod of x,
एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स, एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स या एक्स मोड ऑफ एक्स। मैंने इन फलनों के बारे में, जो इनके प्रांत और परिसर क्या होते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे लेक्चर पहले से हैं, आप टेलीग्राम चैनल पर है, आप चैनल के अंदर देखना। मैंने इन सभी फलन को अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर रखा है, पूरा बढ़िया वर्णन कर रखा है कि इन फलन के प्रांत क्या होंगे, परिसर क्या होंगे। तो आप उससे देख करके इनके प्रांत और परिसर अच्छी तरह से देख लें। ये जो फलन है जनरली संतत होते हैं। अब संतत कैसे होते हैं वो मैं आगे एग्जाम्पल स्टार्ट करूंगा, तो उसके अंदर आपको इनको कैसे प्रूव करते हैं पता चल जाएगा। फिर बात करते हैं हम असंतत फलनों की। तो असंतत फलनों में मैंने कुछ फलन लिखे हैं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, है ना, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सभी जो है उनके लिए ये फंक्शन जो है वो असंतत होगा, और इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन इंटीजर, है ना, महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं। ये दोनों ही महत्तम पूर्णांक फलन ही है। तो इनको भी मैंने अच्छे तरीके से इनके प्रांत और परिसर कैसे निकालते हैं मैंने आपको इसके अंदर वीडियो डाल रखे हैं, पहले आप प्रांत परिसर के वीडियो देख लेना। तो उसके अंदर आपको CMPC चैनल के नाम से ढूंढ करके और मिल जाएगा, उसके अंदर पूरा मैंने बता रखा है। क्योंकि जब तक इनके प्रांत परिसर के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक हम इनके क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। एफ एक्स इक्वल टू 1/x, ये x इक्वल टू 0 पर असंतत होगा। कोट एक्स कोसेक एक्स ये अपने 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई इनके अंदर ये असंतत होंगे, कोट और कोसेक। और टेन और सेक जो होंगे वो प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 इन वैल्यूज पर ये असंतत होंगे। इसके अलावा साइन 1/x कोस 1/x ये x इक्वल टू 0 पर असंतत होंगे। e पावर 1/x ये भी x इक्वल टू 0 पर असंतत होगा। तो ये कुछ जनरल जानकारी मैंने संतत और असंतत की दे दी है। अब हम इससे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि किसी भी फंक्शन को हम कैसे संतत और असंतत प्रूव करें। आपके सामने एक क्वेश्चन है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 जब x का मान 2 और 2 से कम हो, ये फलन काम में लेना है, ठीक है। और जब x का मान 2 से बड़ा लेते हैं तो 5 माइनस एक्स लेना है। ये कह रहा है कि क्या एफ एक्स एक्स इक्वल टू 2 पर संतत है, हमें पता लगाना है। मैं बता दूं आपको, इसमें 3 चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले x इक्वल टू 2 पर एफ एक्स का मान निकालना है। तो वो क्या आएगा आपके F2। अब 2 हम इसमें रखें कि इसमें रखें, तो इसका पता इससे चलेगा कि x इक्वल टू बराबर इसमें आ रहा है, मतलब आपको x बराबर 2 के लिए इस फलन का चयन करना है। तो ये आपके x प्लस 1 वाला काम आएगा। तो यहाँ आप 2 रखें, ये 1 रखा, तो ये इसमें 3 आ रहा है। ये एक काम ये हो गया। फिर दूसरी बात, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी, तो वो होती है लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स। अब ये इसका प्रेजेंटेशन है। 2 माइनस एफ का मतलब ये हुआ कि x का मान जब 2 से कुछ कम हो, माइनस का मतलब कुछ कम हो, यूनिक आपको x की वैल्यू माइनस में पुट करनी है, इसमें ऐसा नहीं है। x का मान 2 से कुछ कम हो, तो x का मान 2 से कम किसमें, इसमें ही देखो आप, x बराबर भी 2 है तब भी ये लेना, नहीं कम वाला भी हो तो भी लेस दे रखा, तो हम फलन ये इस काम में लेंगे। तो इसके अंदर आप रख दो 2, रखना 2, ये माइनस 2 नहीं रखना है, तो ये 2 प्लस 1 बराबर 3। फिर हम तीसरी बात निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स, मतलब अब की बार राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये 2 से कुछ ज़्यादा वाला मान, यानी x का मान 2 से कुछ ज़्यादा हो, तो x ग्रेटर देन 2 दे रखा है, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट के लिए आपको ये फलन काम में लेना है। तो इसके अंदर हो गया 5 माइनस, और x की जगह आपको क्या 2 रखना, तो ये 3। आप देख रहे हो कि 3 3 3, यानी जो डेफिनेशन अपन पढ़ी थी वो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 2, ये तीनों ही आपके बराबर आ गए। तो अब आप कह सकते हो कि आपके जो एफ एक्स है गिवन, ये वाला फंक्शन, ये एफ एक्स आपके x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है, यानी संतत है। ये इसका पैटर्न रहा। अब मैं आगे के क्वेश्चन लूँगा, तो मैं ज़्यादा सीक्वेंस नहीं, मैं ये 3 चीज़ें मैं फटाफट निकाल लूँ कि कैसे इनको निकाला जाए और हम पता लगा लें।
तो ये इसका सिस्टम है। अब इसके अंदर अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, आप देखना, ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक फंक्शन f(x) फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r के लिए दे रखा है f(x) इक्वल टू e⁻1/x और अपॉन 1 प्लस e⁻1/x। जब ये फलन कब काम में लेना है, जब आप x का मान 0 नहीं लेते हो, 0 से कम हो या ज़्यादा हो, और x जब 0 होगा तो फलन f(x) का मान 0 होगा। ये दे रखा है, हमारी तरफ से कुछ नहीं है। ये कह रहा है कि x इक्वल टू 0 पर जांच करनी है कि ये फलन संतत है या फिर नहीं, ये पता लगाना। तो मैं सेम वही बता दूँ पहले आपको, वही आपके पहली जो कंडीशन है वो x इक्वल टू 0 पर f(x) का मान वो क्या हो जाएगा, f0। तो f0 का मान x इक्वल 0 पर दे रखा है, ये आपके 0। अब आपको सेकेंड जो लेना है वो लेना है आपको लेफ्ट हैंड लिमिट। वो क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, मतलब कुछ कम हो, ठीक है। तो f(x), तो आप ऐसे फंक्शन में जब कुछ दिया नहीं होता है तो हम इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। सेट कैसे कर लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 करके, यहाँ तो 0 से कुछ कम, मतलब h टेंड्स टू 0, और इसको लिखेंगे हम f0 माइनस h, ठीक है ना, यानी x की जगह ये बिठा देते हैं अपन। तो ये क्या बन जाएगा हमारे, जब ये 0 से कुछ कम है तो फलन ये काम में ले जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट यहीं से दिख जाएगा वैसे। तो ये आपके, मैं अब यहाँ लिमिट नहीं लिख रहा हूँ, e⁻1/x की जगह आपको क्या लिखना है, 0 माइनस h, है ना। तो 0 माइनस h का मतलब खाली माइनस h, और अपॉन में 1 प्लस e⁻0 माइनस h मतलब माइनस का h, ये अपन ने कर लिया। अब आप अगर इसके अंदर h की जगह रखोगे 0 तो ये क्या बन जाएगा, आपके 0 रखोगे तो 1/0 यानी e⁻∞ हो जाएगा, और e⁻∞ की जो वैल्यू होती है वो आपके 0 होती है, ये याद रखना है। e⁻1/0 मतलब इन्फिनेटिव, और ये 1 और यहाँ पर भी 0, तो इसकी वैल्यू आपके ये क्या हो गई, 0। फिर यहाँ पे 0 आ गया, 0 आ गया। अब अपन लेते हैं थर्ड पोर्शन, राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर भी x टेंड्स टू 0 प्लस हो जाएगा f(x), मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f मतलब 0 प्लस h के दो x की जगह। तो अब की बार यहाँ क्या बनेगा, 1/, ध्यान देना थोड़ा सा, देखो चेंज है इसके अंदर, मिस्टेक नहीं हो जाए। ये जो बनेगा आपके वो क्या बनेगा, 1/0 प्लस h ये किया, ठीक है, और यहाँ पर 1 प्लस e⁻1/h, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करना, आपको थोड़ा इसको सोल्व करना पड़ेगा। देखिए यहाँ मिस्टेक नहीं हो जाए, आपको यहाँ ऊपर नीचे e⁻1/h से भाग लगाना है, तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे ये क्या बन जाएगा, e⁻−1/h प्लस 1। अब आपके यहाँ h की जगह आपने 0 पुट किया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, बहुत सावधानी बरतनी है, इसके अंदर मिस्टेक हो सकती है, ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो उस केस में ये आपके क्या बन जाएगा, इसके अंदर ऊपर तो आ गया 1, मतलब भले नीचे लिख लो कोई बात नहीं, 1, और नीचे आपके यहाँ 0 प्लस 1 बन रहा है, ठीक है ना। तो ये आपके क्या बन गया, सीधी सी बात है कि 1, यानी कि आप देख लो कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0 ये सभी बराबर नहीं है, ठीक है ना, सब अलग अलग आ रहे हैं। काम तो ये मैंने 0 ये लिख दिया है, पर कुल मिलाकर के तीनों बराबर नहीं है। तो ये जो है x इक्वल टू 0 पर आपके f(x)
संतत नहीं है। ये इसका सिस्टम है। ठीक है, तो सिंपल सा काम है, आपको समझ में आ गया होगा ये पैटर्न। फिर हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेते हैं, अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, आपके ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो है f(x = x) जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में और k - 2x ये 1 और 2 के बीच में हो, और ये कह रहा है कि x = 1 पर यह संतत है, तो आपको k की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखिए सीधी सी बात है, इसने संतत है के दिया और संतत है के दिया, इसका मतलब हमें ये प्रिंसिपल पहले ही यूज़ कर लेना है। ये तीनों चीज़ें f x की जगह 1, ये तीनों ऑलरेडी ही इक्वल होने चाहिए, हम ये चीज़ लेंगे। ठीक है, तो पहले आप एक काम करो, x = पहली जो शर्त है हमारी x = 1 पर fx का मान कितना होगा, तो x = 1 ये इसमें आ रहा। ठीक है, मतलब ये फलन कहाँ में लेंगे, तो ये क्या आएगा, एक k - 2। फिर दूसरी बात, लेफ्ट हैंड लिमिट की करें, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, x का मान 1 से कुछ कम हो, तो x का मान 1 से कम ये वाला है। ठीक है, तो इसके अंदर फंक्शन हम ये लेंगे। ठीक है, तो ये x लेंगे और x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, और ये लिमिट, ये खाली मैंने बताने के लिए किया है, ध्यान रखना। तो आपको डायरेक्ट x की जगह क्या पुट कर देना है, 1, तो ये इसकी लिमिट ये आ गई। फिर तीसरी बात जो आती है वो राइट हैंड लिमिट, तो इसके अंदर आपके ये क्या बन जाएगा, आप देखो ये सेम वही, अब की बार आपको जो इसमें लेना है वो क्या लेना है, x का मान 1 से ज़्यादा वाला है ना, मैं लिख देता हूँ, चलो x टेंड्स टू 1 प्लस fx, तो ज़्यादा वाला फलन वापस यही से, तो इसमें आप k - 2 × 1 करो, तो ये k - 2 ही बचा। अब आपको पता है कि ये दोनों ही आपके इक्वल हैं, मतलब ये तीनों इक्वल होंगे, है ना, ये तीनों आपके इक्वल होने चाहिए, और इक्वल कर दो इनको, तो आप देखो कि ये k - 2 = आपके क्या आएगा, 1, तो इससे आपके k की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये बिल्कुल सिंपल सा काम। ठीक है ना, आपको तीनों, ये तो मैंने खाली थोड़ा समझाने के लिए देर लग गई, बाकी कुछ नहीं है, तीनों लिमिट रखी और लिमिट रखते ही फटाफट आपके इक्वल कर दो, जो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, वो है आपके पास में, देखिए यहाँ इसने जो क्वेश्चन लिया है वो फलन f(x) = आपको दिख रहा होगा 2x + a, ये कब लेंगे, जब x की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। b कब लेंगे, जब x = 1 होगा, और 5x - 2 कब लेंगे, जब x की वैल्यू 1 से कम होगी। ये कह रहा है कि a और b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो अब यहाँ कह रहा है कि fx जो है x = 1 पर संतत है, इसने पहले ही कह दिया, मतलब अपने को लेफ्ट राइट और x = 1 पर तीनों मान बराबर करने हैं। तो अपन सबसे पहले फर्स्ट जो शर्त है हमारी, वो x = 1 पर fx कितना होगा, f1, तो x = 1 पे क्या दे रखा है इसने, ये दे रखा है इसने b। ठीक है, एक कम हो गया। फिर सेकंड जो बात है वो क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में x का मान 1 से कुछ कम वाला, तो 1 से कम वाला कौन सा मान है, ये वाला, तो आप इसके अंदर x = 1 रखें, तो ये 5 × 1 - 2, तो ये 5 - 2 मतलब 3। फिर तीसरी बात जो लेंगे अपन वो है राइट हैंड लिमिट, तो ये क्या बन जाएगा आपके, आपकी बार x का मान राइट में क्या होता है, x का मान 1 से जो ज़्यादा होता है, तो x का मान ज़्यादा वाला फलन ये है, तो इसमें रखते हैं आप 2 × x की जगह 1 प्लस a = ये हो जाएगा a + 2। अब आपको पता है कि इन तीनों को हमें बराबर करना, ये तीनों बराबर होते हैं तभी तो वो संतत होता है, और संतत इसने पहले कह दिया, कंटिन्यूस पहले से ही है। तो आप देख लो कि आपके डायरेक्ट ही b, ये तीनों बराबर हैं, तो b तो आपके कितना आ गया,
b आपके आ गया 3, और दूसरी बात जो है आपके क्या रहेगी, b3 निकाल लिया अपन ने, ये b3 आ गया आपके, 1 की वैल्यू तो आ गई। फिर तीसरा आप a प्लस 2 को आप 3 के इक्वल कर दो, ठीक है ना, तीनों बराबर आपस में, तो ये आपके इससे a की वैल्यू जो है वो भी 1 आ गई। ये आपकी a और b की वैल्यू आ गई। जनरली ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। फिर मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन लिया है, आप देखना, क्वेश्चन आपके सामने है और उसके अंदर क्या करना है जो आप देख लें। क्वेश्चन दे रखा है, यदि f(x) बराबर log 1 प्लस 2x माइनस log 1 माइनस bx अपॉन x कब लेना है, जब x का मान 0 से कम हो, है ना। सॉरी, ये इसको फिर सही कर देता हूँ मैं, सेटिंग बिगड़ गई। तो ये दे रखा है f(x) इक्वल टू log 1 प्लस 2x माइनस log 1 माइनस bx अपॉन x। ये फंक्शन कब लेना है, जब x 0 नहीं हो, या तो 0 से कम हो या फिर 0 से ज़्यादा हो। मतलब ये फलन तब लेना जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तब ये काम आएगा। और जब x इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, तो उस केस में ये आपके ये x इक्वल टू 0 ध्यान रखना, है ना, तब आपको ये फलन काम लेना है k। अब ये जो कह रहा है आपके कि k की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना, x इक्वल टू 0 पर इसने पहले ही कह दिया कि ये संतत है। तो अब अपन इसके अंदर इसको ले लेते हैं। सबसे पहले तो अपन फर्स्ट जो पार्ट है हमारा x इक्वल टू 0 पर f(x) का मान, वो क्या होगा, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन का मान क्लियर दे दिया इसने, k है, बस काम खत्म। फिर हम सेकंड बात करें, ये जो कह रहा है कि अब की बार थोड़ा इसने देखो सवाल लंबा कर दिया है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, अपन कर सकते हैं आराम से। इसके अंदर हमें लिमिट निकालनी है, सीधी सीधी बात, लिमिट। अब मैं इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं भले राइट निकालूं, लिमिट आपको निकालनी है x टेंस टू 0, चलो 0 प्लस कर दो या माइनस कर दो, ठीक है, तो काम तो 0, ये फलन लेना है, सीधी सी बात है, 0 से कम हो या ज़्यादा हो। तो उस केस में आपका फलन ये बनेगा, मतलब log 1 प्लस 2ax माइनस log 1 माइनस bx अपॉन x। अब आपको इसकी लिमिट निकालनी, देखिए जो मैंने लिमिट वाले फंक्शन सवाल कराए, अब इसकी लिमिट यानी कुल मिला के लिमिट वाला सवाल है तो इसका मान निकालना है। तो इसके लिए मैंने आपको एक ही चीज़ बताई थी कि आप इसके अंदर फटाफट या तो आप इनके विस्तार लिख दें, log 1 प्लस एक्स log 1 माइनस एक्स के, उससे भी हो जाएगा। और अगर आप विस्तार नहीं लिखें तो आप इसमें DL हॉस्पिटल रूल यूज़ कर लें। हमारे पास 2 क्वेश्चन है ना, ये एक तरह से 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप इसको डायरेक्ट ही कर लें। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और आपको अगर पता नहीं हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लिमिट x टेंस टू 0 और log 1 प्लस एक्स अपॉन x, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये कैसे होती है, आप इसको करके भी देख सकते हो DL हॉस्पिटल नियम से। कैसे, ये देखो, ये इसका पहले ऊपर का अवकलन करो तो ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और नीचे का भी अवकलन करो तो 1। अब आप इसमें लिमिट रख दो x की जगह, तो ये देखो 1 आ गया, है ना। तो इसलिए आपको इसको फॉर्मूले की तरह यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला है तो आप इसको थोड़ा सेट कर लें। कैसे करोगे, log 1 प्लस 2ax और 2x अपॉन x माइनस log 1 माइनस bx, ठीक है, और इसके भी नीचे x है। तो आप अगर चाहें तो पहले इसको इस तरीके से लिख लें, ये log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क कुछ नहीं है आपके,
यहाँ ये जो बनेगा, अब आपको अगर ये थ्योरम नहीं लगा हो तो जाने दो ना, आप इन दोनों के ऊपर नीचे अवकलन कर लो, सबसे बढ़िया तरीका अपन जानते हैं। तो ऊपर वाले का अगर अवकलन किया तो ये क्या बनेगा, 2a अपॉन 1 प्लस 2ax, और नीचे का अवकलन 1 माइनस यहाँ पर भी माइनस का b अपॉन 1 माइनस bx अपॉन नीचे 1। और अब आप x की जगह 0 पुट कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, x की जगह 0 पुट किया इसके अंदर, तो ये क्या बचा आपके 2a, और यह x की जगह 0 पुट किया तो यह 1 बचा, यानी कि माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस b, ये आपके लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। ठीक है, अब इसने जो कहा है कि आपको k की वैल्यू निकालनी है, अब आप इसमें लेफ्ट निकालो या राइट निकालो, दोनों में सेम ही आएगी, तो इसलिए आप इसको किसके इक्वल कर दो, ये इस k के इक्वल। अब आपके पास में ये 2a प्लस b आ चुका है, तो और इसने कह दिया कि x इक्वल टू 0 पर संतत होगा, तो वो संतत कब होगा, जब k की वैल्यू 2a प्लस b होगी। ठीक है, यानी आपके ऑप्शन में इसी प्रकार से होगी कि ये k की वैल्यू आपकी 2a प्लस b आ जाएगी, ये ऑप्शन में आपको मिलेगा। वहाँ a प्लस बी कर सकता है, a माइनस बी कर सकता है, खाली a कर सकता है, 2a प्लस बी कर सकता है, तो आपको ये इस तरीके से करना है। कुल मिलाकर के आपको जो मैंने लिमिट के क्वेश्चन इसीलिए बताते हैं कि आप लिमिट ऐसे जब क्वेश्चन आए तो आप सोल्व कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, फलन एफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर एक्स लेस एंड इक्वल देन 2 और 3x ग्रेटर देन 2, यानी कि x जब 2 से बड़ा लेंगे तब 3 होगा इसका मान फलन एफ एक्स का, और x लेस देन 2 होगा तब ये के एक्स स्क्वायर होगा, यानी कि ये संतत दे रखा है, कंटिन्यूस दे रखा है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी। तो ये a b c और d चारों ऑप्शन आपके पास में है। तो सेम प्रोसेस, आप सबसे पहले आप डायरेक्ट एफ एक्स, जो पहला काम था x की जगह आपको क्या रखना, 2 रखना, और जब x इक्वल टू 2 रखना तो वो इसमें रखा जाएगा, ये इक्वल दे रखा है तो ये 4k बन जाएगा। फिर दूसरी बात, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी x की वैल्यू जो है वो आपके इससे 2 से कुछ कम होगी, तो कम होगी तब भी यही लिया जाएगा, तो उस केस में ये यहाँ पर भी 4k ही बनेगा, x की जगह बने रखेंगे। और तीसरी जो कंडीशन बन रही है वो आपके राइट हैंड लिमिट इक्वल टू जो है वो x की जगह ये कह रहा है कि x की वैल्यू उससे ज़्यादा होनी चाहिए, है ना, कुछ ज़्यादा होती है अपन नहीं ले रहे, तो उस केस में हमारा ये ज़्यादा वाले के लिए फलन ये लेगा। तो जब ज़्यादा होगी x की वैल्यू 2 से, तो आपके पास में ये डायरेक्ट इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। अब आप देख लो, इन तीनों को इक्वल करें तो ये क्या बन गया आपके 4k इक्वल टू 3, तो ये k की वैल्यू 3/4। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो k की वैल्यू निकालने में कोई देर नहीं लग रही है, आप एक 5 सेकंड 10 सेकंड में ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। फिर जो है क्वेश्चन आपके पास में, ये क्वेश्चन देखिए आप, मोड वाला, ये कह रहा कि x इक्वल टू 0 पर एफ एक्स की संततता की जांच करनी है, और एफ एक्स आपके पास दे रखा है मोड ऑफ x अपॉन x और 1 जब x इक्वल टू 0 हो। ठीक है, आप सबसे पहले डायरेक्ट इसको ले लें। सबसे पहले आपके पहला जो था वो x इक्वल टू 0 पर एफ एक्स कितना हो जाएगा, वो f0 रखोगे तो डायरेक्ट दे रखा है हमारे पास 1, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, पहला काम हो गया। दूसरा काम, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी x का मान कम हो, यानी कैसे, लिमिट x टेंस टू 0 से 0 पर जांच करनी थी, तो 0 से कुछ कम वाला फंक्शन लेंगे। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि मोड ऑफ x जो होता है उसकी वैल्यू -x होती है जब x लेस देन 0, और मोड ऑफ x की वैल्यू पॉजिटिव होती है जब x ग्रेटर देन 0, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये एक इसकी डेफिनेशन है जो आपने 11th क्लास वाले कॉन्सेप्ट में बता रखी है और आपने देखी होगी। तो यहाँ x का मान 0 से कुछ कम है, तो जब 0 नहीं 0 से कम है
तब इसमें ऊपर आपके ये -x बनेगा, -x और नीचे x, तो ये इसकी वैल्यू माइनस बना गई। तीसरी बात, राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू जो है वो x टेंड्स टू 0+, तो ये आपके कुछ ज़्यादा वाली तो फंक्शन तो ये काम आएगा, लेकिन अब की बार मोड ऑफ x की जगह जो आपके क्या बैठेगा, वो आपके पास +x बैठेगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 से कुछ ज़्यादा है, तो यहाँ पर +1 आ गया। अब आप इन तीनों को देख लो, ये तीनों बराबर नहीं है, तो ये x = 0 पर आपके f(x) संतत नहीं है। ये इसका पैटर्न है। इसके अंदर मोड वाले फंक्शन में ये डेफिनेशन थोड़ी आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन और है हमारे पास में अच्छा सा, तो आप देखिए दे रखा है क्वेश्चन, फलन f(x) = sin² ax/x², x = 0 पर संतत है। इसने पहले ही कह दिया कि यह संतत है। ये कह रहा है कि f0 की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है ना। तो आप सीधी सी अपना इसने पहली बात ही पूछ ली है, फर्स्ट वाली, कि x = 0 पर f(x) का मान, और वो क्या होगा, x की जगह आप 0 पुट करें, ठीक है, तो वो पॉसिबल है नहीं। 0 पुट करोगे तो सब वो अनिर्धारित रूप बन जाएगा। तो आप इसमें सेकेंड निकाल लें, लिमिट x टेंड्स टू 0 से कुछ कम, तो कुछ कम के लिए ये बन जाएगा आपके वही फंक्शन है, सीधी सी बात, sin² ax/x², और इसका आप डीएल यूज़ कर लें तो ये क्या बन जाएगा, 2a sin ax cos ax/2x। तो ये आपके क्या बन गया, a और साइन, तो ये साइन क्या बन गया आपके, sin 2ax/2x, ठीक है। अभी भी 0.0 बन रहा है ये वाला, तो आप एक बार और कर लें इसका अवकलन, तो ये बन जाएगा 2a² cos 2ax/2। अब आप देख लो, ये 2 से 2 कैंसिल, और x की जगह आप 0 पुट कर सकते हो, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अब ये अनिर्धारित रूप नहीं है, तो इसका आंसर आपके क्या आ गया, ये आ गया आपके a²। यानी सब के अंदर भले अपने को संतत वाला काम करना है, लेकिन इसके अंदर लिमिट की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि फंक्शन आपके पास ऐसा आ जाएगा कि आप उसको डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते। अगर लिमिट में रख दी वैल्यू तो 0.0 हो जाएगा। तो उस केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये मिस्टेक नहीं हो जाए, आपको इसको डीएल हॉस्पिटल नियम से करना है, ठीक है ना। तो ये आपके लिमिट और के बाद में कंटिन्यूटी का आज फर्स्ट लेक्चर है, और इसके अंदर मैंने बेसिक चीज़ें आपको बता दी है।